नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया विज्ञापन लेके उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। ये विज्ञापन तो हालाँकि पुराना है, 5 अक्टूबर से चल रहा है, लेकिन अभी जो है लास्ट डेट इसकी 25 अक्टूबर तक थी। लेकिन 25 अक्टूबर डेट निकलने के बाद जो है इसकी डेट दोबारा एक्सटेंड कर दी गई है। तो अभी जो इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, तो मैंने कहा एक बार वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि जो लोग अभी तक इसका फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, जो लोग नहीं भर पाए हैं, और इसकी जो वैकेंसी निकली है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है, ठीक है। ये ओएनजीसी जो भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो इसमें जो अप्रेंटिसशिप करने का मौका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कभी-कभी मिलता है। और जो है इसकी द्वारा जो अप्रेंटिसशिप आपने अगर कर रखी है, तो अगर कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी अगर वैकेंसी आती है तो आपको तुरंत उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें बहुत अच्छा जो है मौका मिलता है, अगर किसी ने ओएनजीसी से अगर अपनी अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड्स के लिए इसमें निकली हुई है। हम अभी आपको एक-एक किस-किस पोस्ट के लिए या किस-किस ट्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, सबके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएँगे, ठीक है। और आप लोगों से आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग अब जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़रूरतमंद लोगों तक इनको शेयर कर दें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम। ये देखिए, ओएनजीसी में आपकी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024 का रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। ये पहले ही से आप ध्यान रखिएगा कि ये रिक्रूटमेंट जो है अप्रेंटिसशिप है। मतलब जो है कि ये कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप जैसा कि आप जानते हो कि जितनी भी भारत सरकार की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको ट्रेनिंग देती हैं, जो लोग अपने टेक्निकल नॉलेज जिनके पास होती है, इन्हें जिन्होंने आईटीआई या जीटीआई वगैरह कर रखा है, तो समय-समय पे वो अप्रेंटिसशिप मतलब के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम निकला है अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024 के लिए, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म भरने जाने की शुरुआत जो हुई थी 5 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट थी अभी तक 25 अक्टूबर थी, लेकिन अब ये जो है लास्ट डेट बढ़ा के जो है 10 नवंबर 2024 तक कर दी गई है। ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है, उन लोगों से मेरा आग्रह है, अगर आपके पास ये सर्टिफ़िकेशन और डिग्री है और आप इस क्राइटेरिया में फँस रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसको जल्द से जल्द आवेदन करिए, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार-बार नहीं मिलते हैं। ठीक है? तो बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट देखिए 2236 पोस्ट के लिए ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट जारी है। ऐज की बात करते हैं तो ऐज देखेंगे आप 18 से 24 साल, जिनकी उम्र जो 18 से 24 साल है, कब तक? 25 अक्टूबर 2024 तक, जिनकी उम्र मैक्सिमम जो है 24 साल तक है, वो लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। हाँ, वो ओबीसी और एससी-एसटी कैटेगरी को जैसे छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी मैक्सिमम एज में, और एससी-एसटी कैटेगरी के लोगों को 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? 25 अक्टूबर 2000 के से लेके 25 अक्टूबर 2004 के बीच में अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपनी डेट लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस दायरे में आती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली चीज़, ऐज के लिए आप एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन और किस ट्रेड में वैकेंसी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए इन्होंने 10th पास योग्यता रखी है। जिन लोगों ने हाई स्कूल पास कर रखा है, उम्र 18 से 24 साल के बीच में, वो लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। यानी आज की डेट में हाई स्कूल तो लगभग सभी पास हैं। तो जिन लोगों ने हाई स्कूल पास कर रखा है और 18 से 24 के बीच में इनकी एज है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। जिन्होंने हाई स्कूल के बाद अगर 12th भी कर रखा है, तो आप फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट 12th पास वालों के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है देखिए कि आप इसमें भी आवेदन कर दो, इसमें भी आवेदन कर दो। ये पहले ही क्लियर उसमें विज्ञापन में बाकायदा मेंशन कर रखा है कि एक व्यक्ति एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक पोस्टों के लिए अगर कोई आवेदन करता है, तो पहले तो आवेदन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर माँगता है। अगर आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ छेड़छाड़ करके अगर आवेदन कर भी देते हो, तो बाद में भी वो फ़ॉर्म जो है डाटाबेस में अगर पकड़ा गया, तो वो आपका नष्ट हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा फ़ॉर्म करने की गलती मत करना। जिस पोस्ट देख लेना, किस पोस्ट में आपकी योग्यता सूटेबल है, आपको लगता है कि आप इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, उसी पद के लिए आप आवेदन करिएगा और सिर्फ़ एक ही आवेदन करिएगा, ठीक है? दूसरी बात करते हैं कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम।
ठीक है। जिन्होंने ITI कोपा में कर रखी है वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा आप देखेंगे ड्राफ्टमैन सिविल, जिन्होंने ITI ड्राफ्टमैन सिविल के साथ अपना सर्टिफिकेशन कर रखा है वो लोग भी इसके आवेदन कर सकते हैं। पाँचवा देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए जिन्होंने आवेदन मतलब अपना सर्टिफिकेशन कर रखा है वो लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। छठे पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपना ITI सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के साथ कर रखा है वो लोग भी लिए इसके लिए एलिजिबल हैं, और एलिजिबल मतलब इसके लिए आर्य हैं, आर्यता है उनके पास है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सातवां बात करते हैं फिटर, ITI फिटर से जिन लोगों ने अपना सर्टिफिकेशन कर रखा है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आठवां है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यानी जिन्होंने ITI जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में अपना कर रखा है सर्टिफिकेशन वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नंबर देखा जाए फायर एंड सेफ्टी ट्रांजिशन ऑयल एंड गैस, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ITI इन्होंने नहीं दे रखा है विज्ञापन में, क्लियरली मेंशन है कि रिलेवेंट ITI की सर्टिफिकेशन है इसका, तो वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको वीडियो देखने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि आपको दूसरा कोई और वीडियो देखना पड़े। क्वालिफिकेशन से अलावा जो भी इसमें मेन पॉइंट होंगे सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और आपको सारी कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी यहीं पे इसी वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें मशीनिस्ट, मशीनिस्ट के लिए ITI मशीनिस्ट की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी जिन्होंने ITI मोटर मैकेनिक में कर रखी है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद है मैकेनिक डीजल, इन्होंने जिन्होंने ITI डीजल मैकेनिक में सर्टिफिकेशन कर रखा है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें पदों की संख्या है। इसके बाद है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन इन कार्डियोलॉजी, तो जिन्होंने अपना ITI सर्टिफिकेशन मेडिकल लैबोरेटरी इन टेक्निकल इन कार्डियोलॉजी में कर रखा है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के साथ में जिन्होंने सर्टिफिकेशन कर रखा है उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टेनो, स्टेनो जिन्होंने अपने ITI से स्टेनो इंग्लिश से कर रखा है वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 18वें नंबर पे आप देखेंगे सर्वेयर, यानी ITI से जिन्होंने सर्वेयर की सर्टिफिकेशन कर रखा है वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो जिन्होंने अपना ITI से सर्टिफिकेशन बेल्डर इन गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों से में से किसी से कर रखा है या दोनों से कर रखा है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए आपके जो पद 1 से लेके 19 तक। इन लोगों के लिए जो एक वेबसाइट है वो apprenticeshipindia.gov.in पे, देखिए इसके जो फॉर्म है 2 अलग-अलग पोर्टल पे आवेदन किए जा रहे हैं, ठीक है। जिनकी योग्यता जो है 1 से लेके 19 तक में फँस रही है, वो लोग अपना जो आवेदन apprenticeshipindia.gov.in पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके आगे की पोस्ट होंगी उसके लिए एक अलग वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है। किस वेबसाइट पे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको अगर किसी ने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं नहीं है, आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ का फॉर्म सही ढंग से नहीं भर पाएँगे। तो कोशिश मेरी ये रहती है आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो पाए, ठीक है। अब हम इसको रब करके आपको अगले की पोस्टों के बारे में ठीक है दोस्तों, 19 तक आपने भर लिया, 20 से आप देखेंगे लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट। लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए BSc इन केमिस्ट्री। क्या होना चाहिए? BSc इन केमिस्ट्री। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव 21 नंबर पे आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए क्या होना चाहिए? BCom होना चाहिए। स्टोर कीपर में अगर कोई जाना चाहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए स्टोर कीपर बनना चाहता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव HR के लिए आपको BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने कर रखा है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव HR की वैकेंसी है। इसके बाद अगर कोई सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जाना चाहता है तो उसे ग्रेजुएशन सेक्रेटरियल असिस्टेंट में ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकता है। 25 नंबर पे आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर।
डीओपी यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर किसी ने को जाना है तो ग्रेजुएशन सिंपल होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो या बीटेक हो। अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाना है तो वो भी आपने आवेदन कर सकते हैं। तीसरा फायर सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी असिस्टेंट। फायर सेफ्टी असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए? बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग में बीटेक या बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी में किसी ने कर रखा है तो वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 27 नंबर पे आप देखें कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग, मतलब क्या चाहिए? इंजीनियरिंग में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से इन बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 नंबर पे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से बी या बीटेक कर रखा है वो इसके लिए आवेदन करेंगे। 29 नंबर पे आप देखेंगे जिन्होंने सिविल से बी या बीटेक कर रखा है वो लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 30 नंबर पे आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बी या बीटेक कर रखा है वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 नंबर पे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने बी या बीटेक कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन में बी बीटेक कर रखा है तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आप 32 नंबर पे देखेंगे मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने बी या बीटेक जो है मैकेनिकल से कर रखा है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। 33 नंबर पे आपका बात करें कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, ये आप आपकी बात है 33 से लेके 40 तक, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। 26 से लेके 32 तक में जो है आपको कंप्यूटर या मतलब बी या बीटेक की डिग्री चाहिए होती है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। अब आप 33 से देखेंगे जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स 3 साल का कर रखा है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस यानी डिप्लोमा 3 साल का कंप्यूटर साइंस में कर रखा है वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। 34 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए किया है वो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। 35 नंबर पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है वो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करेंगे। फिर अब बात आती है सिविल, सिविल के जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल कर रखा है वो लोग आप इस सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कर सकेंगे। 37 नंबर पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है वो लोग इस पद के लिए आवेदन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखा है वो लोग इस पद के लिए आवेदन करेंगे। जिन्होंने मैकेनिकल से अपना डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का वो लोग आप 39 जो है मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद आता है पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए जो है इन्होंने क्या मांगा? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में जियोलॉजी एज ए वन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी डिसिप्लिन में किया है, अगर आपने जियोलॉजी उसमें एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए तो पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो ये सब हुई सारी ट्रेड्स की बात। इसमें आपको आईटीआई वालों के भी के लिए भी मतलब जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी है, जिन्होंने बीएससी बीकॉम या बीबीए कर रखा है उनके लिए भी है, सिंपल ग्रेजुएट कर रखा है उनके लिए भी है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए भी है मौका है, और जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो उन सब के लिए भी इसमें मौका दिया गया था। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टाइपेंड क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट कोई नौकरी के लिए नहीं है, ये क्या है एक अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए किसको कितना कितना रिक्रूट वो स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, उसकी बात देखिए। अब बात करते हैं कि स्टाइपेंड स्टाइपेंड क्या मिलेगा, क्योंकि ये देखिए पहले ही हमने कहा कि ये रिक्रूटमेंट कोई नौकरी के लिए नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप है। तो अप्रेंटिसशिप पे आपको वेतन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, केवल आपको खाने खर्च के लिए मिलते हैं। इसमें हम बात करें आईटीआई 1 साल, जिनके पास आईटीआई 1 साल की कर रखी है जिन्होंने सर्टिफिकेशन, उनको लिए 7,700 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, एक बात, जिन्होंने बीटेक बीएससी ग्रेजुएशन या बीबीए कर रखा है उनके लिए 9,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? यानी आईटीआई 1 साल वालों के लिए 7,700 रुपये और बीटेक बीएससी वालों के लिए 9,000 रुपये। ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा 3 साल का कर रखा है या आईटीआई 2 साल की कर रखी है, जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है और आईटीआई 2 साल के है, उन दोनों के लिए 8,050 रुपये महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं 10th और 12th, जिन पदों के लिए 10th और 12th क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसके लिए 7,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये सब पूरी जानकारी हुई आपको कि कब से फार्म भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, फीस कितनी है, ठीक है, एज कितनी चाहिए और ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है,
तो इसमें अगर आपका मेरिट में जो एग्ज़ाम सिलेक्शन होगा वो आपका किसके आधार पे होगा? सिलेक्शन जो बनेगा वो मेरिट के आधार पे बनेगी। मेरिट किसकी बनेगी? मेरिट जो योग्यता इन्होंने माँगी है मिनिमम। जैसे अगर किसी पद के लिए इन्होंने 10th माँगी है तो 10th के नंबरों के आधार पे मेरिट बनेगी। जिस पदों के लिए इन्हें 12th माँगा है उनमें 12th के नंबरों के आधार पे मेरिट बनेगी, और जिस पद के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन माँगा है उसमें ग्रेजुएशन के पदों के आधार पर बनेगी मेरिट। जिसके लिए बीटेक माँगा है तो बीटेक की नंबरों के आधार पे मेरिट बनेगी, ठीक है? और जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा या 2 साल की आईटीआई है, से 1 साल की आईटीआई है, तो उसके आईटीआई या डिप्लोमा में जो नंबर होंगे, उन नंबरों के आधार पे मेरिट बनेगी, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा मौका है अब आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है या आवेदन करने का सोच रहे थे, छूट गया, लास्ट डेट ध्यान नहीं रही, ठीक है? तो उनके लिए दोबारा एक अच्छा मौका आया है। आप लोग इसको जल्द से जल्द इसका आवेदन करिएगा। फीस इसके आवेदन करने के लिए कोई नहीं है, 0 फीस के लिए है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक मतलब लमसम एक अमाउंट जो है ठीक-ठाक अमाउंट दिया जाएगा, जिसमें आपको एक सर्टिफ़िकेशन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें अमाउंट क्या मिल रहा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको सर्टिफ़िकेट जो मिलेगा अप्रेंटिसशिप का वो ओएनजीसी जैसे महारत्ना कंपनी का मिलेगा। ठीक है? जहाँ से आपने अगर अप्रेंटिसशिप करी तो कोई भी आपको रिलायंस जैसी या कोई भी बड़े टाटा जैसी कंपनी जो है हाथों-हाथ आपको ले लेगी अपने यहाँ। जैसे ही उनके यहाँ वैकेंसी आएगी या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं वैकेंसी आएगी, आपकी एलिजिबिलिटी अगर उसमें फँस रही होगी तो आपको पहले मौका दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी आपको। ठीक है? तो आप लोग इसको जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिएगा जिन्होंने बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, हाई स्कूल या 10th 12th जिन्होंने कर रखा है, अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी जिस स्टेट में अपना आवेदन करना है, उस स्टेट में अपना आवेदन करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा जिन्होंने इस तरह की डिग्री, डिप्लोमा है और वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उम्र जिनकी 18 से 24 साल के बीच में है। तो मेरा आपसे बार-बार आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, यारों और भाई-बंधुओं के साथ में, ताकि उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और लास्ट डेट से पहले वो अपना आवेदन कर पाएँ। क्योंकि अगर उनका आवेदन हो गया, उनका सिलेक्शन हुआ तो वो आपको जीवन भर अपने एक थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।